हावड़ा की रहने वाली पापिया घोषाल, जो कि अभी रशियन चाय वाली दीदी के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों ये नाम हुआ? यानी कि उन्होंने अपनी एक दुकान प्रतिष्ठित किया था, वो भी हावड़ा के अंकुर हाटी में। 3 महीने दुकान चली, उसके बाद अचानक दुकान में एक नोटिस आता है। नोटिस में लिखा हुआ है कि ये दुकान और नहीं चलेगी, नहीं खुलेगी, चाय नहीं बिकेगी। इसके बाद से बड़ी हलचल मच गई है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि एक जो लड़की इंडिपेंडेंटली अपनी चाय की दुकान करना चाहती थी, अपनी ब्रांड को प्रतिष्ठित करना चाहती थी, उसको खराब कर दिया गया है। और वही पापिया घोषाल यानी कि रशियन चाय वाली दीदी हमारे साथ अभी उपस्थित है। पहले बताइए ये नमस्ते, कि ये बताइए कि आपकी दुकान चल रही थी, आप वायरल थे सोशल मीडिया पे, और करीब महीनों में, 1 महीनों में लाखों लोगों की समागम होती थी आपकी दुकान में, अचानक बंद क्यों हो गया? देखिए, बात यह है कि पहले तो ये जो क्वेश्चन है ना कि क्यों बंद हो गया है, तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो मेरा यही होगा कि पता नहीं। क्योंकि ये जो दुकान हुआ है बंद, इसके पीछे जो कारण है, मतलब ये कारण कोई लॉजिक कारण नहीं है। क्योंकि जो लोकल पीपल है वो बोल रहे हैं कि इसमें उधर हम चाय बेच रहे हैं, एज अ गर्ल उधर जाके चाय बेच रहे हैं, ये बदनामी है। क्लब बोल रहा है कि लड़की होके चाय का दुकान नहीं दे सकती है, ये हम लोगों का कल्चर का पार्ट नहीं है, ये कल्चर के मतलब कल्चर अलाउ नहीं करता है इसको। फिर मेरा कैरेक्टर को लेके बात चल रहा है कि उधर वो लड़की वायरल है, इसीलिए बहुत सारा लोग आ रहे हैं, और इसीलिए हम लोग का मतलब ये समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मेरा पर्सनल आईडी को लेके क्वेश्चन हो रहा है, और ये बोला जा रहा है कि उधर अगर वो दुकान रहेगा तो वो दुकान हम लोग तोड़ देंगे, ऐसा बात चल रहा है। और जो नोटिस दिया हुआ है वो बोला गया है कि उधर का जो गांव में रहने वाला जो लोग है ये दुकान नहीं चाहता है, तो अनलिमिटेड डेज के लिए, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एकदम के लिए ये दुकान हम लोग बंद कर दे रहे हैं। जिसका आंसर हम ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन भी गए। उधर हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग दुकान खोलिए, अगर कोई झमेला होगा तो हम लोग आएंगे, लेकिन झमेला होने के बाद आने का तो कोई फायदा नहीं है। और बाकी जो पंचायत है, पंचायत का कहना ये है कि हाँ मानते हैं ये गलत हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ये कौन है, कौन धमकाया है, कौन चमकाया है, किसने नोटिस डाली? और उसके बाद बहुत सारी जो चीज है अब सुनने को आ रहा था कि सूत्र के हवाले कि कहीं कुछ धर्म की बात है, कहीं कुछ मौलबाद की बात है, क्या हुआ था? देखिए, धर्म मौलबाद ये जो बात हो रहा है ना, इसमें हम तो किसी को आइडेंटिफाई करके कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इधर तो वो जो गांव में मतलब ग्रामवासी बोल के बोला गया है कि ग्रामवासी का ये कहना है कि ये नहीं हो पाएगा। वो जो कमेटी मेंबर है, क्लब मेंबर है, ये बोल रहे हैं कि हाँ हम में से ही कोई किया है, लेकिन कौन किया है पता नहीं। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन जो है ये तो मतलब जो पुलिस स्टेशन होगा हो जाएगा, मतलब नियर बाई, इन लोगों का तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ढूंढ के निकालना, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। आज 20 दिन हो गया, मेरा दुकान पूरा बंद हो गया है। और चाय के लिए तो यही सीजन है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीना चाय का दुकान ऑलमोस्ट फुल रहता है। और मेरा पूरा 3 महीने का दुकान था, और ये लास्ट महीना ही हम देखे थे कि उधर लोग आ रहे हैं, तो मेरा पूरा जो इनकम का जो जगह है वो पूरा डिस्ट्रॉयड है। और अभी सभी ये बोल रहा है कि तुम जो भी कुछ कर लो, दुकान तो हम खोलने नहीं देंगे। कहीं वहाँ पे माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है, कहीं आप हिंदू है, ऐसा कुछ बात आ रही है कि इसलिए चाय की दुकान बंद करवा दिया गया? क्योंकि क्या मतलब कुछ समझ पे तो आ नहीं रहा है अभी तक कि किसने किया, लेकिन जब कर रहा है तो कौन थे वो लोग? देखिए, इधर अगर धर्म का जो बात है, ये तो कोई आके मुझे ये बोल नहीं रहा है कि हिंदू बोल के इसका दुकान बंद हो गया है। क्योंकि अगर ये होता तो वो जो जगह है ना वो मुस्लिम जगह है, तो हमको तो दुकान करने नहीं देते। तो मुझे देने के बाद फिर बंद करने का क्या कारण हो सकता है? और अभी देखिए, धर्म का अगर बात है तो अभी मेरे साथ जो मेरा लॉयर है, जो अभी सामने से आया है और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक मुस्लिम है। तो हम धर्म को कैसे बीच में लाए? लेकिन क्या
क्या है ना, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कोई नहीं कर रहा है, हिंदू भी नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम भी नहीं कर रहे हैं, जैन नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, तो धर्म हम किसको दोष दें। आप काफी वायरल हो और पहले आप मॉडलिंग वगैरह भी करते थे, तो वहां से लेके अभी चाय की दुकान, तो ये चाय की दुकान क्यों, ये क्या सोच के आपने चाय की दुकान दिया, और आप क्या चाहते हो कि अगले दिन जो सामने के दिन है उसमें क्या हो आपके साथ? देखिए, पहले तो बात यह है कि हम लोग ये मतलब भारत का रहने वाले हैं, हम लोग 200 साल तक हम लोग ये क्या है ना, हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग नौकरी या फिर मतलब हम लोग ना किसी ना किसी के अंडर में हम लोग काम करते आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ना कि और ना किसी का बात सुनना, गलत प्रपोजल, ये अगर आप किसी के अंदर जाके काम करोगे तो ये सब आता रहता है। तो मुझे लगता है कि लाइफ में अगर आप एक्चुअल में अगर आप नॉलेजेबल हो, अगर आपका कुछ ज्ञान है, तो ज्ञान यही बोलता है कि अगर तुमको कुछ करना है तो तुम आगे आओ और खुद तुम कुछ करो और पीछे जो इंसान है उसको भी तुम आके लेके जाओ। तो मुझे ये लगा था कि एक ब्रांड अगर हम क्रिएट करेंगे, एक कोई अगर काम का जगह हम करेंगे, तो मेरे साथ साथ और भी लोग उसमें थोड़ा बहुत उन लोगों का इनकम जनरेट हो जाएगा। नौकरी तो हर कोई कर सकता है जिसका थोड़ा बहुत कोई मतलब ये है। तो आप इनकम जनरेट करना चाहते थे, आप और ज्यादा इंडस्ट्री में फैलना चाहते थे और अपने ब्रांड को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। साथ ही साथ ये बताइए कि नरेंद्र मोदी वो पहले के जमाने में चाय बेचते थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री है, कहीं वो इंस्पायर किया आप? देखिए, ये सब जो बातें हैं ना, मोदी जी को पकड़ लीजिए या तो फिर मोदी जी ही क्यों, ये अभी डॉली जी जो हैं, जो पूरा दुबई में जाके ये चाय का एक पूरा इंडस्ट्री खड़ा किए, कितना जन उधर काम कर रहा है, कितना जन को काम मिल रहा है। तो ये तो एक इंस्पिरेशन का बात है। और चाय बोल के हाईलाइट करने में क्या है, चाय तो हम लोग पीते हैं और चाय के बिना कोई इंसान वैसे मतलब एनर्जी जो है तो चाय से मिलता है। तो हम लोग सभी कोई चाय पीते हैं, तो चाय को छोटा और ये दूसरा कुछ बड़ा, ये छोटा बड़ा क्यों? पढ़ाई लिखाई करके तो लोगों को यही समझ में आता है कि देखो कोई काम छोटा नहीं होता है। तो ये सब हम लोग नॉर्मली बोलते हैं क्या कि कोई काम छोटा नहीं होता है, क्या हो गया, हम स्मार्ट हैं, आप लोग ही बोलते हैं कि स्मार्ट है, देखने में ठीक ठाक है, तो इसलिए चाय नहीं बेचा जा सकता है। तो क्या ये कोई स्मार्ट जो लड़कियां हैं वो ये चाय नहीं बेच सकती है? मतलब ये जो रिक्वायरमेंट, मतलब ये जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ वर्क जो लड़कियों के लिए अलग है, लड़का के लिए अलग है, ये सब कहाँ से आ रहा है? सही में। और आपकी जो रशियन चाय वाली जो नाम अभी प्रतिष्ठित हुआ है, वो तो आपने दिया नहीं है, लेकिन लोगों के कहीं से आया है, वो कहाँ से आया? और कहीं पे ये लड़की होने के नाते आपकी चाय की दुकान बंद करवा दिया गया, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मुझे क्या लगता है वो तो अलग चीज है, लेकिन उधर का जो एक मेन पोजीशन होल्डर एक इंसान है और कुछ इंसान है जो ये अपफ्रंट बोल रहे हैं कि हाँ लड़की है इसीलिए वो हम लोगों के इलाके पे चाय नहीं बेच सकती है। वो क्लियरली ये बात बोल रहे हैं कि हाँ लड़की है इसीलिए वो नहीं कर सकती है, उसको देखने के लिए लड़का लोग आ रहे हैं इसीलिए नहीं कर सकते हैं। देखिए, अभी जो वायरल होते हैं उनके दुकान विजिट करने के लिए तो हम लोग जाते हैं, तो इसमें उसको हाईलाइट करके ये सब करने में तो कुछ मतलब ये क्यों हो रहा है? और दूसरा चीज ये है कि आप ये रशियन दीदी का जो बात है, वो जो बात है कि देखिए लोकल लोग ये नाम उधर दिए हैं, अभी क्यों दिए हैं उन लोगों को कोई बोल रहा है आपको देख के हम लोग को ऐसा लगता है, ठीक है। अभी इसमें क्या डबल मीनिंग है, इसमें क्यों बोला है, तो मुझे ये सब पता नहीं। और हम ये बोलना चाहते हैं कि देखिए नाम क्या दिया वो तो अलग बात है, हम मेरा काम क्या हो रहा है उसको तो हाईलाइट करना चाहिए। तो इसमें हम कोई कमेंट पास ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुझे भी पता नहीं कि वो लोग क्यों ये नाम दिए। आगे के दिन आप जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी खतरा भी है, क्योंकि आपकी जो कर्मचारियां है वो भी खतरे में रहेंगे, तो आगे के दिन क्या करना है आपको, आपकी एम क्या है? क्योंकि अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई है, तो कैसे बढ़ेंगे आगे के दिन? और साथ में वहीं पे क्या फिर से चाय की दुकान फिर से करना है?
देखिए पहले तो हम ये सोचते थे कि झमेला हो रहा है तो झमेला में नहीं पड़ के हम दूसरा कोई जगह जाके वो फिर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या है ना, मेरे नाम के आगे ये धब्बा लग चुका है कि उधर दुकान बंद कर दिए हैं, लोकल लोग दुकान बंद कर दिए हैं, इसीलिए अभी उनका दुकान बंद है। तो ये जो बदनामी है, एक लड़की होके ये बदनामी लेके हम अगर दूसरा कोई जगह पे जाएंगे तो आप सोचिए, हमको तो यही बोला जाएगा ना कि उधर से इनको बंद करवा दिया गया है इसीलिए इधर आए हैं। सिर्फ ये नहीं है, मेरा कैरेक्टर को लेके बात चल रहा है कि वो इतना स्मार्ट होके, इतना डिग्री है उसके पास, फिर भी ये काम कर रही है। तो ये काम, इसका कोई इंटेंशन और है, इसीलिए ये काम ये करने आई है। तो ये जो बातें हैं ना, पूरा जो ये बदनामी का जो सिचुएशन क्रिएट हो गया है, तो आप ही बताइए हम दूसरा कौन से जगह में जाके वो रेस्पेक्ट जो है मुझे मिलेगा। तो मेरा यही बात है कि मेरा जो रेस्पेक्ट है, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, हम हार्ड वर्क कर रहे थे, एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। अभी नेट दुनिया में हर कोई काम कर रहा है, हर कोई टेबल फैल के बैठ जा रहा है कि खुद का कुछ करना है, और हम लोग नहीं नौकरी या फिर किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। तो हम भी वही करने गए थे, कोई अलग कुछ नहीं करने गए थे। तो ये जो बदनामी कर दिया है, तो ये बदनाम को तो मुझे पूरा इरेज करना है ना, क्योंकि हमको तो आगे जाना है। और हाँ, ये जो हम लड़ने के लिए अभी उतरे हैं, एक ब्रांड मुझे बनाना है, वो तो हम बना के ही रहेंगे, क्योंकि क्यों पीछे हटेंगे। अगर कोई गलत काम करते तो पीछे हट जाते, तो हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ये बधाई कि आप आगे के दिन काम करें और ऐसे ब्रांड को प्रतिष्ठित करें, क्योंकि इस वक्त जो है कि पापिया घोषाल की दुकान को बंद करवा दिया गया है और अभी लड़ाई चल रही है। अगर लड़ाई ठीक ठाक रहती है तो फिर से पापिया घोषाल की जो टीएमओ चाय की दुकान है वो फिर से होंगे, क्योंकि हम लोग देखे हैं डॉली चाय वाला, हम लोग देखे हैं एमबीए चाय वाला, और इस वक्त जो है कि प्रतिष्ठित हो चुके थे। लेकिन आगे के दिन कैसे रहेंगे वो हम लोग भी आगे के दिन देखते रहेंगे। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता।